associate Southerly Properties here to present you one more quick video regarding explaining you how important is to get or attain a land share in the floor that you're constructing. Suppose आपके पास एक second floor है और एक terrace rights है, which means आप एक building पुरानी में रहते हैं, आपके पास एक सेकेंड फ्लोर है और आपने डेफिनेटली एक टेरेस की रजिस्ट्री एक्सक्लूसिव राइट्स की अपने नाम पे कराई होगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग रीडेवलप या रिकंस्ट्रक्शन में चली जाए, उसके लिए आपका ये कहना या ये बोलना कि बिकॉज हमारे पास थर्ड फ्लोर का एक्सक्लूसिव राइट है, दैट मीन्स हमारे 2 फ्लोर्स हैं, इज अटर नॉनसेंस and something which will never be acceptable in this particular fraternity. Also, I want to pick up this topic because limelight in the last few cases जो मेरे पास आ रहे हैं, collaborations in which I'm meeting across few people who say that second floor के साथ अगर terrace मेरी है तो that means 2 floor का हकदार मैं हूँ. No, no, no. It's a big no-no in terms of the legality of the documents that you hold in the real estate part. How is it possible is now I'm going to explain you. जब आप कोई भी रजिस्ट्री कराते हैं, आप उस रजिस्ट्री के अंदर एक लैंड शेयर को मेंशन करवाते हैं, विच मीन्स बेसमेंट आज की डेट में एक 10% लैंड शेयर होल्डर है और बाकी फ्लोर्स 22.5 ईच लैंड शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर आप कोई भी रजिस्ट्री चाहते हैं जो फ्लोर आपके नाम पे रजिस्टर हो, अगर उसके अंदर लैंड शेयर नहीं है, मतलब एक टुकड़ा लैंड का नहीं है, तो अगर आप ये नहीं कर सकते कि वो चीज हमारी एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाती है, विदाउट ओनिंग अ लैंड शेयर आप उसके ऊपर फ्लोर कैसे खड़ा कर सकते हैं? ये एक सोचने वाला पॉइंट है, एनालाइज करने वाला पॉइंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए ये एक स्पेशल वीडियो है जो ये रियलाइज नहीं करते कि अगर हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, ऑफ कोर्स आपके बिना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, आपके टेरेस राइट के बिना कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, बट टेरेस राइट मीन्स एन ओपन राइट। आप उसके ऊपर 3 या 4 रूम्स डाल के उसको एक फ्लोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक लैंड शेयर उस प्रॉपर्टी का ना निकले। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैड पास्ड दिस रूल। जो दोबारा प्लॉट्स रिकंस्ट्रक्शन में जाते हैं या कोलैबोरेशन में जाते हैं या रीडेवलपमेंट में जाते हैं, उसमें ये सिंक्रोनाइज किया जाता है दैट अगर हम रीवैल्यूएट करेंगे इस प्लॉट को, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर स्टिल्ट मैंडेटरी कर दी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ द पार्किंग इश्यूज हियर इन दिल्ली। ऑल्सो ये बताया गया था क्लियरली कि एक बेसमेंट का शेयर यूजुअली 10% होगा अनटिल अनलेस पेपर्स में अनप्रोपोर्शनेट, अनडिवाइडेड, अनडिविजिबल लैंड शेयर मेंशन्ड हो। अगर वो ऐसा है स्टिल्ट वाले प्लॉट में, तब आपका इक्विवेलेंट शेयर बनता है बाकी फ्लोर्स के साथ, नहीं तो आप एक 10% शेयर होल्डर के मालिक हैं इन टर्म्स ऑफ अ बेसमेंट, और ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विद टेरेस कंसेक्यूटिवली विल होल्ड 22.5% लैंड शेयर। गवर्नमेंट ने एज पर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस टेरेस को कोई लैंड शेयर नहीं दिया है, व्हिच मींस अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी में भी बैठे हैं और सपोज उस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन है ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और टेरेस, दैट मींस ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड विल होल्ड 33.3% लैंड शेयर ईच। तो इसका मतलब कि ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट शेयर्स पे बैठे हैं। सेकंड वाला ये नहीं कह सकता कि हम 25 ईच पे बैठे हैं और टेरेस का भी 25% लैंड शेयर है। नो, दैट्स नॉट हाउ लीगैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर्क। इफ यू वांट, ऑफ कोर्स यू हैव टू बाय आउट द शेयर फ्रॉम द अदर पीपल होल्डिंग मोर लैंड शेयर इन दैट प्रॉपर्टी in order to construct a brand new floor as per the new terms and regulations of the MCD in Delhi, which are applied from a very long time, which is processed in 2008 and 2009 जब ये stilt का floor और sanctioning pass हुई थी। So this is a video to clarify and to clear out for all those people that if a plot has basement, ground, first, second एंड टेरेस और उसमें सब कागजों में लिखा है अनप्रोपोर्शनेट, अनडिवाइडेड, अनडिविजिबल लैंड शेयर, दैट मीन्स बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड का 25% लैंड शेयर ईच है। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अप अ न्यू बिल्डिंग, जब बेसमेंट का लैंड शेयर रिड्यूस होके 10% हो जाएगा, वो अपना 15% लैंड शेयर देगा बाकी फ्लोर्स वालों को इंडिविजुअली या बिल्डर को एक नया फ्लोर बनाने के लिए, without giving up a certain land share by respective floors कि वो 22.5 पे लैंड अप करें और बेसमेंट 10% पे लैंड अप करें। आप एक ब्रांड न्यू फ्लोर जो 22.5% लैंड शेयर होल्ड करेगा, वो नहीं पॉसिबल है।
So this is a generic video for all those people who keep following me and are learning laws and legalities of as to how to conclude the right land share, the right way of dealing or buying or redeveloping a property. This is one of the very most important major points which I'm coming across these days, जो मेरे को ये चीज़ रियलाइज कराते हैं that अगर हम इस बात को एज अ लेमैन सोचें तो वो कोई भी लेमैन ये बात बोलेगा कि हम अगर सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं, टेरेस हमारे पास है, चाहे टेरेस पे सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं सब फ्लोर्स के, पर वो ये रखते हैं कि हम ओनरशिप है हमारी 2 फ्लोर्स की. नो नो नो, इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंकिंग अगर आप इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं. सो ऑफ कोर्स कंसल्ट अ प्रॉपर लीगल एडवाइजर, अ प्रॉपर प्रोफेशनल ब्रोकर या कोई मिडलमैन जो आपको राइट गाइडेंस दे सके इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट में जाती है एक लैंड शेयर को डिवाइड कैसे किया जाता है. बिना कागजों के तो कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है ही नहीं. ये मैं आपको टाइम एंड अगेन अपनी वीडियोस में बताती हूँ दैट अगर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एक रजिस्ट्री के साथ सेल डीड के साथ नहीं रजिस्टर्ड है तो वैसे भी उस फ्लैट या उस प्लॉट की या उस कोठी की कोई वैल्यू नहीं है. So for any further details, to contact us for collaborations or any further property hunting, vastu tips, prosperity tips, legal tips or documentation, you can contact us on the number flashing below. Thank you so much for watching. For any further doubts, you can WhatsApp me, DM me on South Delhi Properties on Instagram and on YouTube, and I'll be obviously happy to help you. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, keep giving a thumbs up, and I'll keep coming back with more such meaningful videos for all of you. Thank you.